नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 26वें अध्याय इंद्र मद मर्दन का वाचन करने जा रही हूँ। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव मुनि बोले, सुरपति की पूजात जी करी पर्वत की सेव, तबही इंद्र मन को पी कर सबे बुलाए देव। जब सारे देवता इंद्र के पास गए तब वह उनसे पूछने लगा कि तुम मुझे समझा कर कहो कि कल ब्रज में पूजा किसकी थी। इसी बीच नारद जी आ पहुँचे तो इंद्र से कहने लगे कि सुनो महाराजा, तुम्हें सब कोई मानता है पर एक ब्रजवासी नहीं मानते, क्योंकि नंद के एक बेटा हुआ है जिसका कहा सब मानते हैं। उसी ने तुम्हारी पूजा मट कल सबसे पर्वत पुजवाया। इतनी बात के सुनते ही इंद्र को क्रोध कर बोला कि ब्रजवासियों के धन बढ़ा है, इसी से उन्हें अति गर्व हुआ है। जब तप यज्ञ तज्यो ब्रज मेरो, काल दरिद्र बुलायो नेरो। मानुष कृष्ण देव के माने, ताकि बातें साची जाने। वह बालक मूर्ख अज्ञाना, बहु बाधा राखे अभिमाना। अब हो उनको गर्व परिहरो, पशु खाऊ लक्ष्मी बिन करो। ऐसे बक झग खिजलाए कर सुरपति ने मेघपति को बुलाए भेजा। वह सुनते ही डरता कांपता हाथ जोड़ सन्मुख आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही इंद्र क्रोध कर बोला कि तुम अभी अपना सब दल साथ ले जाओ और गोवर्धन पर्वत समेत ब्रजमंडल को बरसा बहाओ, ऐसा कि कहीं गिरी का चिन्ह और ब्रजवासियों का नाम न रहे। इतना आज्ञा पाए मेघपति दंडवत कर राजा इंद्र से विदा हुआ और उसने अपने अपने स्थान पर आए बड़े बड़े मेघों को बुलाए के कहा, सुनो, महाराज की आज्ञा है कि तुम अभी जाए ब्रजमंडल को बरस के बहा दो। यह वचन सुन सब मेघ अपने अपने दल बादल ले मेघराज के साथ हो लिए। उसने आते ही ब्रजमंडल को घेर लिया और गरज गरज बड़ी बड़ी बूंदों से लगा मूसलाधार जल बरसावने और उंगली से गिरी को बतावने। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, जब ऐसे चहु ओर से घनघोर घटा अखंड जल बरसने लगी, तब नंद यशोदा समेत सब गोपी ग्वाल बाल भय खाए भीगते थर थर काँपते श्री कृष्ण के पास जाकर पुकारे कि हे श्री कृष्ण, यह महाप्रलय के जल से कैसे बचेंगे। तब तो तुमने इंद्र की पूजा मेट पर्वत पुजवाया, अब बेग उसको बुलाइए जो आए रक्षा करे, नहीं क्षण भर में नगर समेत सब डूब मरते हैं। इतनी बात सुन आ सबको भयातुर देख श्री कृष्णचंद्र बोले कि तुम अपने जी में किसी बात की चिंता मत करो, गिरिराज अभी आए तुम्हारी रक्षा करते हैं। यो कह गोवर्धन को तेज से तपाए अग्नि सम किया और बाएं हाथ छिंगली पर उठा लिया। तिस काल सब ब्रजवासी अपने ढोरों समेत आ उसके नीचे खड़े हुए और श्री कृष्ण को देख देख अचरज कर आपस में कहने लगे, है कोऊ आदि पुरुष अवतारी, देवन हूँ को देव मुरारी। मोहन मानुष कैसो भाई, अंगुरी पर क्यों गिरी ठहराई। इतनी कथा कह श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहने लगे कि उधर तो मेघपति अपना दल साथ लिए क्रोध कर कर मूसलाधार जल बरसाता था और इधर पर्वत पे बूंद गिर छनाक तवे की ऐसा बूंद हो जाता था। यह समाचार सुन इंद्र कोप कर आप भी चढ़ आया और लगातार उसी भांति 7 दिन बरसा
पर ब्रज में हरि के प्रताप से एक बूंद भी न पड़ी। जब सब जल निबड़ा तब मेघों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, जितना वहाँ प्रलय का जल था सब खत्म हो चुका, अब क्या करें। यह सुन इंद्र अपने ज्ञान ध्यान से विचारा कि आदि पुरुष ने अवतार लिया, नहीं तो किसी में इतनी सामर्थ्य थी जो गिरि धारण की ब्रज की रक्षा करता। ऐसे सोच समझ अछताए पछताए मेघों समेत इंद्र अपने स्थान को गया और बादल उघड़ प्रकाश हुआ। तब सब ब्रजवासियों ने प्रसन्न हो श्री कृष्ण से कहा, महाराज अब गिरि उतार धरिए। मेघ जाता रहा। यह वचन सुनते ही श्री कृष्ण ने पर्वत जहाँ का तहाँ रख दिया। इसी के साथ 26वें अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद आप सभी का कथा का श्रवण करने के लिए। आप सभी को मेरा कथा वाचन अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।